हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है, जो कि 23 मई को Z5 पे आ चुकी है। इसमें मुख्य भूमिका मनोज बाजपेयी साहब ने निभाई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अपूर्व सिंह कर्की ने और इस फिल्म की कहानी लिखी है दीपक किंगरानी साहब ने। इससे पहले फिल्म पर चर्चा हो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है। इट अगर आपने इसका ट्रेलर देखा हो, जाहिर है आपको इसकी कहानी के बारे में पता चल गया होगा। हम सीधा एक अहम सीन पे आते हैं शुरुआत में, कि कैसे एक एक पीड़ित व्यक्ति है जो कि एक जोधपुर और जयपुर का वकील है, पीसी सोलंकी, उसके पास गया है। पीसी सोलंकी इज प्लेड बाय मनोज बाजपेयी और वो उनसे गुजारिश करते हैं कि आप मेरी बेटी जिनका दुर्भाग्य से रेप हुआ है, उनका आप केस लड़िएगा। सोलंकी साहब उन्हें उन्हें सुनते हैं और फिर उन्हें अपने एक पुराने केस के बारे में कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसा था कि एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ रोड क्रॉस कर रहा था और फिर सामने से एक बाइकर आया था और उसने छोटे बच्चे के पैर पे बाइक चढ़ा दी। जाहिर है बाप तुरंत बेटे को एक नजदीकी डॉक्टर के पास लेके गया। उस डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस की और 2-3 घंटे बाद बच्चे के पैर में बहुत दर्द हुआ और फिर जब वो सही डॉक्टर अस्पताल गया तो वहां पता चला बच्चे के पैर में फ्रैक्चर है। अब ये केस सोलंकी साहब ने लड़ा था और सोलंकी साहब इस रेप विक्टिम के फादर करमवीर सिंह, दैट्स प्लेड बाय जय हिंद कुमार, उनसे कहते हैं कि इस केस में उनसे पूछते हैं, आप बताइए कि इस फिल्म में किस कौन कौन दोषी है। तो वो कहते हैं कि जाहिर है आपको बाइकर के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ केस करना पड़ेगा। लेकिन तब सोलंकी साहब उनसे कहते हैं कि हाँ, इन दोनों के खिलाफ तो केस बनता ही है, लेकिन इस दुर्भाग्य से इस केस पे उन्होंने उस बच्चे के पिता के खिलाफ भी केस करना पड़ा, क्योंकि ही पुट द लाइफ ऑफ हिज सन एंड हिमसेल्फ इन डेंजर बाय अनसेफ क्रॉसिंग। अब ऑब्वियसली ये केस का रेफरेंस आप देखेंगे और इससे ये पता चलता है कि बहुत सटीक तरीके से ये हमें बताती है कि ये जो केसेस होते हैं, रेप केसेस इन्वॉल्विंग दीज फेक गॉडमैन एंड गॉड वुमेन, कि दुर्भाग्य से अक्सर इसमें जो विक्टिम्स है या उनका परिवार है, वो खुद ही दे वॉक इनटू द डेन ऑफ दीज फेक लेचरस गॉडमैन। और फिल्म ऑब्वियसली फिर इसके डिस्क्लेमर में शुरू में पहली लाइन तो ये कहती है कि इट्स अ वर्क ऑफ योर फिक्शन, लेकिन साथ ही साथ उसी डिस्क्लेमर में कहा गया था दैट इज आल्सो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। अब ऑब्वियसली आई थिंक जिस दर्शक आई थिंक अधिकतम हिंदुस्तान की जनता को पता है, ये फिल्म इज मोर देन लूजली बेस्ड ऑन द रेप केस इन्वॉल्विंग कंट्रोवर्शियल गॉडमैन असुमल सिरुमलानी हरपलानी, जिन्हें एक वक्त उनके भक्त बापू आसाराम के नाम से जानते थे। अब उस केस का खैर क्या हुआ ये तो सब भारत की जनता जानती है। ये फिल्म ऑब्वियसली ये जो है ये बेसिकली उस कोर्ट रूम बैटल के बारे में है, और जिसमें पीसी सोलंकी जो विक्टिम के लिए लड़ रहे हैं और फिर सामने पक्ष में कुछ बड़े बड़े नाम आते हैं। इस फिल्म की राइटिंग की बात करूं तो किंगरानी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है और विदाउट बीइंग प्रीची या बीइंग डायरेक्ट, उन्होंने कई अहम मुद्दों के ऊपर ये फिल्म बात करती है और डायरेक्शन इसका बहुत ही कमाल का है। अपूर्व सिंह कर्की वही है जिन्होंने इससे पहले सास बहू आचार प्राइवेट लिमिटेड और एस्पिरेंट जैसे बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज डायरेक्ट की है। तो आई थिंक राइटिंग डायरेक्शन, इसकी राइटिंग और डायरेक्शन में तो इतनी कोई मैं कहूंगा बिल्कुल टॉप नॉच है। और सिमिलर सिमिलर चीज आपको परफॉर्मेंसेज में भी देखने को मिलेगी, जहां कहना पड़ेगा कि जो मनोज बाजपेयी साहब है वो तो है ही एक ग्रेट एक्टर और दिस परफॉर्मेंस बस अगर एक शब्द में कहूँ तो एक मास्टर क्लास है। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व के सभी एक्टर को, जो यंग एक्टर्स है, उन्हें ये परफॉर्मेंस देख के एक इंस्पिरेशन है। अब हमें रियल पीसी सोलंकी का तो पता नहीं कि वो कैसे दिखते हैं या कैसे बोलते हैं। ये जो किरदार जो बाजपेयी साहब ने प्ले किया है और इसकी टोन, इसकी बॉडी लैंग्वेज एक पिक्यूलियर है और जाहिर है इट इज पीसी सोलंकी इज नॉट योर कन्वेंशनल बॉलीवुड लायर, जो कि हमने शायद कुछ पुरानी ओवर द टॉप ड्रामाज में देखा होगा। इनका एक अपना कंपोजर है कहूंगा और अपना बात करने का एक ठहराव है, अंदाज है। और आई थिंक अगर आप टाइटल सोचते हैं सिर्फ एक बंदा काफी, सुनने में तो ऐसा लगता है कि शायद ये कैरेक्टर या ये एक फिल्म इट इज अबाउट वन मैन आर्मी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि रियलिटी तो ये है कि ये एक ही बंदा था उस प्रांत में जिसने हिम्मत की कि ये केस इस लड़की के लिए केस लड़ने के लिए। और इसकी सबसे खूबी तो ऑब्वियसली इसकी ईमानदारी है और ही इज इनकरप्टेबल। और ऐसे लोग सच बताएं तो आज की दुनिया में इस कलयुग में बहुत कम मिलते हैं। from that tone to that body language, Manoj Bajpayee, he's simply outstanding, or, you know,
इनका एक बेटा भी है, सोलंकी साहब का है। और ये बाप बेटे का रिश्ता भी बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कैसे एक दूसरे को दोनों बड़ी बोलते हैं। जैसे कि सोलंकी इज अ सिंगल पेरेंट, और वो अपने कोर्ट में तो अपनी ड्यूटी करते ही हैं, लेकिन जब अपने फैमिली अपने बच्चे के साथ रहते हैं और अपनी माँ के साथ वो रहते हैं, तो उनके साथ भी जो बातचीत है बच्चे और माँ के साथ, वो भी बहुत ही कहूँगा आपको बांध के रखती है। ओवरऑल बस ये कहूँ तो मैं मनोज बाजपेयी साहब ने ये फ़िल्म एक मनोज बाजपेयी की मास्टर क्लास है इन सत्यमेव जयते स्टोरी। बाजपेयी साहब के अलावा जिसमें बाकी एक्टर थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, और जिसमें यह है यंग एक्टर अज़रीजा सिन्हा। इससे पहले हमने उन्हें देखा नहीं, एंड शी इज़ प्लेइंग द रेप विक्टिम। पिछले साल सिया फ़िल्म आई थी जो भी व्हिच वाज़ आल्सो बेस्ड अनदर सैड रेप इंसिडेंट जो हाथरस में हुआ था, और उसमें पूजा पांडे ने अपना डेब्यू किया था और उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया था। सिमिलर आपको काम यहाँ पे अज़रीजा सिन्हा द्वारा देखने को मिलेगा। आई थिंक एक अच्छी बात इसकी है कि राइटर और डायरेक्टर साहब ने इस रेप विक्टिम को सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की है। जो नॉर्मली वास्तविक जीवन में अगर आप देखें किसी भी रेप केस में विक्टिम का आप नाम नहीं लेते हैं। तो इस किरदार का पता नहीं नाम नू या सू है, या ये कुछ ऐसे हमें ऐसा लगा कि शायद वो सेंसिटिविटी बरकरार की गई है। ये लड़की ऑब्वियसली शुरू में तो ज़ाहिर है जब ऐसा हादसा हुआ आपके साथ तो शी इज़ ट्रॉमाटाइज़्ड, लेकिन फिर ये हिम्मत जुटा के ये जाके केस फाइल करती है, अपने माँ-बाप के साथ जाती है। और फिर एक जब कुछ 2-3 विटनेसेस का मर्डर हो जाता है, तो तब ये भी ज़ाहिर है डर जाती है, और एक बहुत ही अच्छा सीन है कि कैसे ये लड़की सोलंकी साहब दोनों टेरेस पे खड़े हैं और वो कहती है कि उन्हें डर लग रहा है, और शी इज़ वंडरिंग वेदर ऑल दिस फाइट इज़ इट वर्थ इट। और तब सोलंकी साहब उन्हें एक अच्छी बात कहते हैं कि ये वक़्त डरने का नहीं है, अगर आप ही ने हिम्मत तोड़ दी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर वो हर हर महादेव कहते हैं एक अपने अलग अंदाज़ में। आई थिंक सुनने में तो जैसा लगता है कि जैसे कोई गोसाई हर हर महादेव कह रहा है, और फिर उनके साथ ये लड़की भी जुड़ जाती है, दोनों साथ में हर हर महादेव कहते हैं। अब ये कहूँगा कि नॉर्मली हर हर महादेव ऑब्वियसली ये सिर्फ़ भगवान शिव का एक जयघोष नहीं है, बल्कि युद्ध का भी एक नारा है। ख़ासकर जो हमारे मराठा वॉरियर्स हैं, अगर आप इतिहास देखें कि जब वो जंग पे जाते और जंग का ऐलान करते थे मैदान में, तब वो हर हर महादेव बोलते थे। तो बस ये कहूँगा कि ये सीन ऐसा है, और जिस अंदाज़ में इन दोनों एक्टर्स ने हर हर महादेव कहा है, इट हैज़ द सेम इम्पैक्ट लाइक अ हर हर महादेव चैंटेड बाय 1000 और 1,00,000 सोल्जर्स। वाजपेयी साहब का कमिंग बैक टू हिम वंस अगेन, ये जो शब्द इनिशियल्स है पीसी, अगर आप इसके भारत के इतिहास से देखें तो ये इसकी एक मैजिकल हिस्ट्री है। ज़ाहिर है दर्शक समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और ये कहूँगा कि ऑब्वियसली ये पीसी बहुत अलग है इस फ़िल्म का, लेकिन दिस पीसी आल्सो हैज़ अ सिमिलर मैजिक। बाकी एक्टर्स की बात करूँ तो इसमें जो बाबा का किरदार प्ले कर रहे हैं सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, उनके डायलॉग ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो एक हैवानियत ऐसे इंसान की आँखों में दिखनी चाहिए वो आपको दिखती है। और फिर सीज़न्ड एक्टर विपिन शर्मा है जो एज़ नॉर्मली नेगेटिव रोल प्ले करते हैं, और वो एक लॉयर है जो शुरू से अंत तक बाबा के साथ खड़े रहते हैं, और उनका काम भी मैं कहूँगा अच्छा है। और इनके अलावा ऑब्वियसली फ़िल्म में आपको कुछ 3 बड़े-बड़े लॉयर आते हैं जो बाबा को डिफेंड करते हैं। ज़ाहिर है उनका नाम नहीं ले सकते, उन सूडोनिम यूज़ किया गया है, लेकिन जो समझदार दर्शक है वो समझ जाएगी कि यहाँ पे किन व्यक्तियों की बात की है। तो ज़ाहिर है आई थिंक कहीं न कहीं ये आपको ये भी बताता है कि कैसे रेप जैसे दर्दनाक क्राइम में कि हमारी दुर्भाग्य हमारे कंट्री की मैं कहूँगा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे विक्टिम्स ऐसे आरोपी के लिए बड़े-बड़े लोग आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए, बिकॉज़ ज़ाहिर है ऑब्वियसली पैसा तो मिलता ही है। लेकिन साथ ही साथ ये इंडिया का डेमोक्रेसी का एक बहुत ही डार्क चैप्टर है, जहाँ पे ऐसे लोग कई बार उन्हें इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक्स के लिए, और जब वो कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें बचाने के लिए ऐसे लोग बड़े-बड़े वकील जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं वो आ जाते हैं। ख़ैर बस ये कहूँगा कि ये फ़िल्म द्वारा इन लोगों की ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी उनकी कोई बुराई की गई है, ख़ैर उनका अधिकार है, वो उनका पेशा है। बट कहीं न कहीं बड़े प्यार ढंग से ये फ़िल्म इन बड़े-बड़े वकीलों से गुज़ारिश करती है कि आप आप कोई भी केस लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप किसे डिफेंड कर रहे हैं। है ना? टेक्निकली चीज़ें नॉर्मली अगर ऐसी एक सीरियस स्टोरी हो उसमें आप टेक्निकल चीज़ें देखती हैं, लेकिन कहना पड़ेगा ओवरऑल दिस फ़िल्म इज़ वेल शॉट, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है। और हमने बात की ऑब्वियसली वकीलों की, लेकिन साथ ही साथ ये फ़िल्म
आपको हाई प्रोफाइल केसेस की तरफ इशारा करती है कि कैसे उसमें बड़े लोग आते ही है डिफेंड करने, और जब कोई गॉडमैन या गॉड वुमन है तो फिर एक पब्लिक प्रेशर आता है। और हाई प्रोफाइल केसेस में तो ना सिर्फ फेक गॉडमैन बट कुछ सेलिब्रिटी हाई प्रोफाइल केसेस भी है। और ये फिल्म कहीं नहीं बहुत ही सटल तरीके से विदाउट सेइंग एनीथिंग ये सेलिब्रिटी केसेस की तरफ भी इशारा करता है कि आप खासकर जो हमारी एंटरटेनमेंट मीडिया है जो कई बार भावुक हो जाती है कि आप एक सेलिब्रिटी की जो सोशल वर्क है, फिलैंथ्रोपी है, उसको उसके केस जो उसके ऊपर क्राइम केस उसका एलिगेशन है उससे ना जोड़े। ओवरऑल मैं कहूँगा ये फ़िल्म इट्स ब्रिलियंटली मेड, और अगर एक लाइन में कहूँ तो बस ये एक मनोज वाजपेयी मास्टर क्लास है इन अ सत्यमेव जयते स्टोरी। मैं दर्शकों से गुज़ारिश करूँगा, नॉर्मली हम किसी को ये नहीं कहते कि आप ये फ़िल्म देखिए या नहीं देखिए। लेकिन एज़ अ सिटिज़न ऑफ इंडिया, एज़ अ ऑनेस्ट सिटिज़न ऑफ इंडिया, आपको ये सिर्फ़ एक बंदा ज़रूर देखनी चाहिए। खैर रेटिंग की बात करें तो हम इस फ़िल्म को देते हैं 5 में से 4 स्टार्स।